कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। कुछ तो मीडिया को भी मसाला देना जरूरी है ना, कि देखना इंकलाब आए। सब छोड़ दो, शिक्षा पे कल कुछ नहीं छपेगा, ये मिसरे छपेंगे, आप देखिएगा। कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं, इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। एक तबका है ना जो इस बात पे खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं, डरना बंद करो। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा, वक्त का क्या है, एक दिन बदल। आपसे बस इतना कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर शिक्षा का जो महत्व है, उस महत्व को समझना पड़ेगा। अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा करिए और ये 4 मिसरे मेरे घर लेकर के जाइए कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। तो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। शिक्षित होइए, संगठित होइए। कभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी है कि जिसका दूध जो कोई भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर दहाड़ना चाहते हो, समाज में इज्जत के साथ रहना चाहते हो, तो शिक्षित बनो। बिना शिक्षा हासिल किए, बिना पढ़े, इसलिए मत पढ़ो कि नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ नौकरी का मकसद बना के मत पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि समाज में इज्जत के साथ जीना है। और अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो कोई भी हो, वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, युवा हो, अगर उनके साथ जुल्म हो रहा है तो अपने इल्म का इस्तेमाल उस जुल्म को रोकने के लिए करो। अल्लाह के रसूल ने कहा है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। बेशक। तो चीन जाने से मुराद मुझे लगता है उस दौर में यही थी कि कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी दूर जाके इल्म हासिल करना पड़े, लेकिन इल्म हासिल करो और डरना बंद करो। आखिर में डरना बंद करो। हुकूमत यह दिखाना चाहती है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट कर रहे हैं, इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। एक तबका है ना जो इस बात पे खुश है कि तुम्हारी चूड़ी टाइट हो रही है। नहीं, डरना बंद करो। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा, वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा। बदल जाता है वक्त। और जो डराने की साजिशें लेके बैठे हैं, उनसे बस इतना कह के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अंसारी की सरजमीन पे खड़ा हूं। मैं राम उग्रह पांडे की सरजमीन पे खड़ा हूं। तो ये मिसरे पढ़ के जाता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। खालिद अमीर साहब ने हमें चाय तक नहीं पिलाई है अभी, लेकिन आपको नाश्ता कराने जा रहे थे। ये कमाल है खालिद अमीर साहब का कि स्टेज पर चाय, अच्छा चाय नहीं पिलाई तो चलो ये काम तो ठीक ही किया, चाय वाला कोई मसला न रह जाए तो ज्यादा ठीक है। देखिए, मैं तो आजकल एक काम करता हूं विश्व विजय भाई, तो राजनीतिक आदमी, कभी कभी इस तरह की टिप्पणियां भी जरूरी है कि मैं कहीं किसी होटल पे, किसी ढाबे पे या किसी भी बच्चे को चाय ला करके सर्व करते हुए देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे ले जाके किसी स्कूल में एडमिशन दिलाऊं, ताकि वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य ना खराब कर सके, वो पढ़े लिखे ताकि। क्या बात है। मत समझना डराने से डर जाएंगे। गाजीपुर के खून का जो उबाल है ना, जो इस मिट्टी का तेवर है ना, जो सरहदों की हिफाजत में खड़ा हुआ गाजीपुर का कोई भी लाल इस बात की परवाह नहीं करता कि सामने टैंक है या पैटर्न टैंक है या कौन
वो अपनी जान की बाजी लगा करके भारत की सरहदों की हिफाजत करता है। मैं उस मिट्टी में खड़ा होकर के आखिर में आपको पुकारता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं, आपकी तालियों के शोर के साथ विदाई मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। अपनी बातें कहना सीखिए, पढ़िएगा तो अपनी बातें कहना भी सीखिएगा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं जब आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके तो मैं ओथ लेने गया, तो मैंने हिंदी में शपथ ली। तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी। उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और बुला के मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने कहा सर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। तो वो और चौंके, बोले तुम तो शायर हो। मैंने कहा ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके मैंने शायरी और कविता लिखनी सीखी है। जहां संगम होता है जो नदियों का, वहां पे साहित्य का संगम होता है। मैं उस मिट्टी से आया हूं, इसलिए इस सरकार की सारी खुराफातें समझता हूं और उसको इसी भाषा में जवाब देने का हुनर भी जानता हूं। एक दिन महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए। तो मैंने कहा यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मैंने संस्कृत का सूत्र वाक्य सुनाया तो भाजपा के एक नेता बाद में मुझे सदन खत्म होने के बाद मिले, बोले इमरान आप संस्कृत का श्लोक सुना रहे हो। मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल है भाई, मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा हुआ हूं। अभी तो मैंने एक श्लोक सुनाया है, आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किए तो और भी श्लोक सुनाऊंगा आपको। तो आपको शिक्षित इसलिए भी होना है कि दुनिया को समझने के लिए, पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों और खास तौर से युवा साथियों कि अपनी मंजिलें तय करो, पढ़ो और डरना बंद करो और हुकूमतों से ये कहो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए, जो अगले दो मिसरे हैं उस पर गाजीपुर की आवाम के लिए कहे गए मिसरे हैं वो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे उन्हें भी कसम देता हूं, अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा। कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। जबरदस्त शायरी। बहुत शुक्रिया। ये तो बनती है। बहुत शुक्रिया। हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया।
ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। क्या मिसरा लगाया मैंने कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आंख मूंदे कहां तक, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं क्या शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, मैं क्या शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं। हमने जो कह दिया कह दिया कह दिया, अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वारिस हसन साहब, खालिद अमीर साहब और पूरी इंतजामिया कमेटी और खास तौर से इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूं। मैं जानता हूं कि एक इवेंट करना कितना मुश्किल काम होता है, और इस तरह से जिसमें सियासत के भी रंग हो, अदब के भी रंग हो और कल्चरल प्रोग्राम भी हो, उसे संजोना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन खालिद अमीर साहब को मुबारकबाद के ये मुझे बुला के नहीं लाए हैं, ये मुझे पकड़ के लाए हैं। मतलब मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, एक होता है पकड़ के बुलाना। मैं लंदन था और दिन में 3 फोन इनके इस बात के आते थे कि आपकी फ्लाइट कब लैंड करेगी, आप देर ना कर दें, फ्लाइट डिले ना हो जाए। मैंने कहा इतना परेशान मत होइए, इंशाल्लाह गाजीपुर वालों से एक जज्बाती रिश्ता है, तो मैं उस रिश्ते को निभाने के लिए जरूर पहुंचूंगा, चाहे जैसे पहुंचूं। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ, यहाँ जो आवाम बैठी है और स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। अजीज साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने सुनी इमरान प्रतापगढ़ी की दर्द भरी नज़म। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, वो यही कहना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान ये मुल्क हमारा है, सबका है, ये मुल्क हिंदू का भी है, ये मुल्क मुसलमान का भी है, ये मुल्क ईसाई का भी है, सिख का भी है। डरने का कोई मतलब नहीं है।
जब हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, आज़ादी की लड़ाई में, इस हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हर उस व्यक्ति ने, हर उस नौजवान ने, हर उस इंसान ने हिस्सा लिया जो हिंदुस्तान में रहने वाला। इसकी आज़ादी की लड़ाई में सिखों ने भी हिस्सा लिया, सिख ने भी लड़ाई लड़ी, हिंदू ने भी लड़ी, मुसलमान ने भी लड़ी, हैं, ईसाई ने भी लड़ी। ये चारों लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद इसको आज़ाद करवाया और अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर इसको परवान चढ़ाया। अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश करने के बाद इसको आज़ाद करवा दिया। जालिमों के चुंगल से, अंग्रेज़ों के नापाक चुंगल से इसको आज़ाद करवाया। अब ये आज़ाद भारत है। हर इंसान को अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, अगर देखिए इमरान प्रतापगढ़ी की अगर और आगे बात की जाए तो ये बड़ी अच्छी शायरी करते हैं और लोगों का दिल जीत लेते हैं। जो लोगों की आवाज़ है, दर्द है लोगों का, वो लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, कौम के सामने शायरी बनाकर पेश करते हैं। और वाकई उनकी नज़म सुनने के बाद जज्बा पैदा होता है और वो जिस चीज़ के ऊपर भी नज़म पढ़ते हैं तो कसम खुदा की उसका हक़ अदा कर देते हैं। उनकी आवाज़ में वो चाशनी है, वो एक अच्छा और अछूता और एक नया अंदाज़, एक निराला ऐसा अंदाज़ है कि हर इंसान उनकी नज़म को, उनकी शायरी को पसंद करता है। जो भी उनकी शायरी सुनता है वो दीवाना हो जाता है। उनकी शायरी कोई ऐसी वैसी शायरी नहीं होती, बल्कि उसमें बड़ा दम हुआ करता है। बड़े चुनिंदा अल्फाज हुआ करते हैं, बड़ी चुनिंदा बातें हुआ करती हैं। वो हिंदुस्तान के दर्द को, हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ़ को, हिंदुस्तान के लोगों के जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है वो जुल्म लोगों के सामने पेश करते हैं शायरी बनाकर। तो मेरे भाइयों, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान, ये आज़ाद भारत है। इसमें हर इंसान को अपने हिसाब से आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक़ है। इसको सभी लोगों ने मिलकर, सभी हिंदुस्तानियों ने मिलकर इसको आज़ाद करवाया। अब ये सलामत है। और अब मैं जाते जाते आपको एक हदीस सुनाई देता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का आधा हिस्सा है। आप किसी भी वतन में रहो, उससे मोहब्बत करो। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं।